Hello everyone and welcome back to this Unreal Engine beginner course. So in this video we will learn about the modeling tool. तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम एक फ्रेश लेवल क्रिएट करते हैं। फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल, और मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लेवल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं जाऊँगा विंडो में और इन्वायरमेंट लाइट मिक्सर में क्रिएट अ इन्वायरमेंट जिसमें मेरा स्काई, वॉल्यूमेट्रिक, हाइट, फॉग वगैरह सब आ जाएगा। एंड मैं इसको एक फोल्डर में ड्रॉप कर देता हूँ। आई विल गिव इट अ नेम लाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको मॉडलिंग टूल हमको कहाँ पे मिलेगा। तो हमको यहाँ पे सिलेक्शन मोड में आना है और यहाँ पे हमको मॉडलिंग टूल पे आना है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक बार एडिट में जाओ, प्लगइन में जाओ और यहाँ पे चेक कर लो कि आप ये मॉडलिंग टूल एडिटर मोड आपका चेक ऑन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे ऑन कर लो और रीस्टार्ट करके आप आ जाओ, यू विल गेट इट। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ द मॉडलिंग टेप बेसिकली। ठीक है ना, अभी तक हमने जो प्रीवियस हमने देखा था, एक क्विक ऐड ऑप्शन है यहाँ पर। बेसिक स्पीयर वगैरह हमने देखे थे, क्यूब्स। ठीक है ना, ये बहुत ही बेसिक शेप्स हैं। और हम जो एक्चुअल मॉडलिंग करते हैं इन अनरियल, वी डू इट विद दिस टूल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, जैसे बॉक्स है, स्पीयर है, सिलेंडर है, कैप्सूल है, कोन है, टोरस है, एरो है, रेक्टेंगल है, डिस्क है, स्टेयर्स है और कुछ और अदर टूल्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं बॉक्स पे। और आप देख रहे हो मैं जिधर भी अपना माउस लेके जाऊंगा, कर्सर लेके जाऊंगा, उधर उधर बॉक्स मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमको कहीं पे भी इसे एक बार क्लिक कर देना है बस। ठीक है ना, एंड और इसको ऐसे ही छोड़ दो आप। एफ प्रेस करो, फोकस में आ जाओगे, जो मैंने आपको शॉर्टकट ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट साइड में, आपको नॉट इन कॉर्नर बट इन लेफ्ट साइड, यू कैन सी विड्थ, डेप्थ, हाइट, यानी कि आप इस बॉक्स का शेप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे विड्थ बढ़ानी है, मुझे हाइट बढ़ानी है, वो सॉरी डेप्थ बढ़ानी है, और अब मुझे हाइट कम करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक नीचे छोटा सा विंडो दिख रहा होगा इधर, ये विंडो है। आपको अब उसकी पोजीशन आपको अगर बदलनी है, लाइक 0 0 पे लेके जाना है, तो आप इधर से चेंज कर दो, या फिर आप इससे भी आप जीरो, इससे भी आप लेकर आ सकते हो, किधर भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको भी 0 0 कर देता हूँ। ये आपका रोटेशन के लिए, मूव के लिए है। ठीक है, अभी आप स्केल वगैरह नहीं कर सकते इसको। ठीक है, स्केल करने के लिए आपको यहीं से आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मेरे को ये बॉक्स ठीक लग रहा है, तो मैं इसको एक एक्सेप्ट कर देता हूँ, जस्ट कि हमारे पास एक फ्लोर रहेगा। ठीक है ना, देखने के लिए। तो कंसिडर दिस लाइक अ फ्लोर, स्टार्टिंग पॉइंट। मैं वापस बॉक्स पे जाता हूँ और एक मैजिक देखना, मेरा वो जो शेप मैंने बनाया था वो वापस से प्री बिल्ड मेरे को मिल रहा है। सो दिस इज़ रियली गुड। जो भी हम हमारा एसेट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे ना लास्ट टाइम, उसकी सेम सेटिंग के साथ में हमको वो शेप मिल जाता है एंड वी कैन क्रिएट इट। ठीक है, तो मैं बॉक्स पर ही आता हूँ और मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है ना, और मैं इधर आता हूँ और ये मेरा बॉक्स है। इसको आप वायर फ्रेम में भी देख सकते हो, शो वायर फ्रेम। ठीक है ना, जिसमें वो आपको ज्योमेट्री की लाइंस दिखाएगा, जिनको हम एजेस बोलते हैं, इन लाइंस को हम एजेस बोलते हैं। ये सेक्शन हमारा फेस होता है। और जहाँ पे ये तीनों, जहाँ पे भी ये लाइंस मीट हो रही हैं, जैसे हमारा ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, जिनको हम एजेस बोलते हैं, ये जिस भी पॉइंट पे मीट हो रही है उधर हम वर्टेक्सेस बोलते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट होता है विच वी कॉल वर्टेक्स। अभी आपको दिख नहीं रहा है, बट जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि उनको हम कैसे विजुलाइज करते हैं और कैसे हम एजेस, वर्टेक्सेस और फेसेस को सिलेक्शन करके हम मॉडिफिकेशन करते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ से शो वायर फ्रेम कर सकते हो। उसके अलावा और एक ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेट वायर फ्रेम आप ऑन कर दोगे तो वो भी एक तरह से आपको वायर फ्रेम उस ज्योमेट्री का दिखाता है। ठीक है, ये हो गया। और आप यहाँ पे ना वर्ल्ड स्पेस यूवी स्केल यूज़ करते हैं, जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तब हम इसे ऑन रखते हैं। अभी के लिए हम इसको ऑफ रख सकते हैं, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। ठीक है, तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारा शेप क्रिएट हो गया एक। ठीक है, ऐसे ही आपका स्पीयर है। आप स्पीयर पे आओगे तो आपको राउंड शेप मिलेगा स्पीयर, क्योंकि वो फुटबॉल एक तरह से बॉल होता है स्पीयर उसके, है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे खाली सब डिवीज़न मिलेगा। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक स्पीयर है, इट इज़ नॉट अ बॉक्स। बट जब आप सब डिवीज़न बिल्कुल जीरो कर दोगे ना, तो देखोगे बॉक्स है। सो एवरीथिंग इज क्रिएटेड आउट ऑफ बॉक्स, है ना।
देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं डिवीज़न बढ़ा रहा हूँ यानी कि डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ उसमें, वो प्रॉपर शेप ले रहा है। पहले वो कितना अनइवन है, इट्स नॉट अ प्रॉपर राउंड शेप। जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वो प्रॉपर राउंड शेप बनता चला जाएगा। मैं इधर से बंद कर देता हूँ, इधर से मेरिट रखता हूँ और मैं इधर से ऑन कर देता हूँ, सो दैट हम कभी भी ऑन ऑफ करके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, कूल। अब हमें इसके बाद में हम दूसरे शेप पे जाते हैं, सिलेंडर। आप देखना सिलेंडर को, जैसे मैं स्पीयर पे जा रहा हूँ ना, तो देख रहे हो सिलेंडर कैसा स्पीयर के अराउंड कैसे शिफ्ट हो रहा है, उसका उसकी डायरेक्शन वगैरह, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी प्लेसमेंट दिखा रहा है, उसके फेस के हिसाब से। ठीक है, इसके फेसेस राउंड है सारे, ये राउंड है तो ये हिसाब से दिखाएगा। सो अभी के लिए हम इसको खाली हमारे फ्लोर पर ले आते हैं। और इसमें भी आपको मिलेगा, जैसे रेडियस है, आप रेडियस चेंज कर सकते हो, हाइट कम कर ज़्यादा कर सकते हो इसको। ये आपका टायर टाइप बन गया एक तरह से, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे रेडियल स्लाइस, ठीक है। ये आपका हाइट सब डिवीज़न, यानी कि आपको हाइट में सब डिवीज़न चाहिए तो ये हाइट में सब डिवीज़न आ गया। नाउ सब डिवीज़न का मतलब ही आपका होता है कि आप उसको डिवाइड कर रहे हो चीज़ों को इन मल्टीपल पार्ट। तो यानी 3 4 कर दिया, तो यानी कि मैंने अपने सिलेंडर को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया इन हाइट, यानी 1 2 3 4। ठीक है, कंसिडर सब डिवीज़न लाइक दैट। और उसने 4 लाइन बना दी, 3 लाइन बना दी बेसिकली। ठीक है, सो ये हो गई हमारी एजेस, ये हो गया हमारा फेस, ये हो गया वर्टेक्स। क्या किया उसने, एक सिंगल उसमें मल्टीपल फेसेस, मल्टीपल वर्टेक्सेस, मल्टीपल एजेस क्रिएट कर दिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में इधर कोन है, तो आप स्पीयर पे लगाओगे तो इट विल वर्क लाइक अ हैट। एक्सेप्ट कर दो। आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आपका ज्योमेट्री क्रिएट नहीं होगा। जैसे मैं कैप्सूल पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे रखा और मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल, तो मेरा कैप्सूल चले जाएगा। ठीक है, तो एवरी टाइम यू नीड टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू हिट एक्सेप्ट। विदाउट एक्सेप्ट वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप, इस ज्योमेट्री के भी आप सब डिविजन्स चेंज कर सकते हो, लेंथ चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, रेडियस चेंज कर सकते हो। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ऑल ऑफ these कंट्रोल्स। ठीक है, एक्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब भी हम कोई भी शेप बना रहे हैं और हम यहाँ पे सब डिवीज़न वगैरह ऐड कर रहे हैं, क्या हम ये बाद में भी ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो बिल्कुल डिटेल अबाउट द मॉडलिंग रहेगी। उसके अंदर हम इन चीज़ों को दिखाएंगे कि किस तरह से आप इनको और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसके क्रिएट करने के बाद भी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से टायर हो गया। ठीक है, ये आपका माइनर रेडियस हो गया, यानी कि टायर की मोटाई। और उसके अलावा मेजर रेडियस, यानी कि टायर कितना बड़ा होगा ओवरऑल। ये उसकी स्लाइस हो गई। देख रहे हो एकदम उसका शेप बिल्कुल ख़त्म हो गया, टायर बचा ही नहीं वो। अब जैसे जैसे उसमें स्लाइस ऐड करते जाओगे वो राउंड शेप में आते जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको एरो टूल मिलता है, विच यू कैन कंसिडर इट लाइक अ ट्री। और एक हम फन एक्सरसाइज करने वाले हैं इसके साथ में अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी के लिए मैं, जैसे आपको इधर मिल रहा है हाइट वगैरह, आप इधर सेट कर चेंज कर सकते हो शाफ्ट की, यानी कि नीचे वाले सिलेंडर की। ये आपकी हाइट आप चेंज, हेड की आप हाइट चेंज कर सकते हो, यानी कि कोन की। तो ये आपको बताऊं तो ये कोन और सिलेंडर ही है ना। अगर मैं इस सिलेंडर को इस कोन के ऊपर ले आऊँगा, ठीक है, और इस सिलेंडर को मैं ओवरऑल यहाँ पे स्केल लॉक करता हूँ, लॉक नहीं करता सॉरी, मेरे को हाइट कम नहीं करनी है, मेरे को खाली, हाँ, थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं 0.2। दो ही एक्सेस में स्केल कम करना है, तो देख रहे हो वैसे ही बनता जा रहा है। अब मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, मोर लाइकली वैसे ही बन रहा है ना। तो शेप्स उसी में से बने हैं। मेरे स्नैपिंग ऑन है, इसके लिए वो स्नैप कर रहा था स्केल। अब स्केल स्नैप नहीं करेगा, अब स्मूथ चलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है रेक्टेंगल, जो कि सिंपल प्लेन है। इधर आपको राउंडेड रेक्टेंगल भी मिलेगा। सेम आपको राउंडेड रेक्टेंगल की सेटिंग मिल जाएगी, यानी आपको कितना राउंड करना है, आप पूरा सर्कल बना सकते हो इससे। ठीक है,
कॉर्नर स्लाइस, आपको कितने कॉर्नर पे स्लाइसेस चाहिए, यानी कि कितने डिवीज़न चाहिए आपको, ताकि वो परफेक्ट राउंड बने। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। डिस्क यानी कि प्रॉपर सर्कल, तो इसमें भी वो स्लाइसेस है, यानी कि आपकी कितनी ज़्यादा डिटेल होगी उसके अंदर, जितनी जितने ज़्यादा जितने ज़्यादा एजेस होंगे, जितने ज़्यादा स्लाइस होंगे, उतना ही बढ़िया वो राउंड शेप बनेगा। ठीक है, ये आपका ओवरऑल रेडियस हो गया। एक्सेप्ट, एक काम करता हूँ मैं, ये इन सबको हटा देता हूँ, खाली इस बॉक्स को छोड़ के। लेट्स क्लियर दैम आउट। ठीक है, इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज़, स्टेयर्स। यहाँ पे हमको डिफ़ॉल्ट प्री बिल्ड स्टेयर्स मिलती हैं, यानी कि आप आपके सीन में अगर स्टेयर्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हो। इधर आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स ऐड कर सकते हो, आपको कितने ज़्यादा स्टेप्स चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, कैमरा स्पीड थोड़ी सी कम कर देता हूँ, और मैं मूव टूल से इसको, कैमरा को थोड़ा सा पैन कर लेता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने चाहिए, विड्थ आपको कितनी चाहिए, ठीक है, हाइट आपको कितनी चाहिए, या फिर आपको डेप्थ कितनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप पूरा एडजस्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट करोगे, आपकी स्टेयर्स तैयार हो गई। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक शेप्स। अब आते हैं थोड़े शेप्स जो कि हम ड्रॉ करके बनाते हैं। ठीक है, अभी तक हम खाली क्या कर रहे थे, इन शेप्स को क्रिएट कर रहे थे, खाली प्लेस करके हम इन्हीं में मॉडिफिकेशन इस तरह से कर रहे थे, लाइक वी आर नॉट क्रिएटिंग एग्जैक्टली देम। ठीक है, अब कुछ शेप्स से अगर जो मुझे ड्रॉ करके बनाना है, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले आ जाता है आपका एक्सट्रूड पॉलीगॉन। तो आप देख रहे हो ग्रिड क्रिएट हो गई है मेरी, है ना। अब इसमें काम करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप टॉप व्यू में काम करो, बट अभी के लिए मैं आपको इसमें इधर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, पहले मैं यहाँ यहीं पे दिखाता हूँ, और ये मैंने बना लिया बॉक्स। और अब मैं इसको ऊपर जितना लेके जाऊँगा, ये देख रहे हो एक लाइन दिख रही होगी आपको येलो कलर की, और साथ में एक पर्पल कलर का आइकन, उस पर कनेक्ट लाइन कनेक्टेड है। तो मैं जितना इसको ऊपर लेके जाऊँगा ना, उतना बड़ा मेरा क्यूब बनता जा रहा है। ये मेरा क्यूब बन गया, है ना। मुझे क्यूब के अलावा मुझे कोई और शेप चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये ये आए, ये क्यूब ही है बट इट इज़ लाइक अ ट्राइंगल, क्योंकि हमने अलग एंगल पे बनाया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी शेप बनाओ आप, कैसा भी शेप बनाओ, इट इज़ लाइक अ पाथ। ठीक है, ये उसको बना देगा, जनरेट कर देगा। ठीक है, और कंप्लीट कर दो, तो ये आपके बन गए। अब इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है एक्सट्रूड पॉलीगन, यानी कि आप कोई भी शेप में से एक शेप जनरेट कर रहे हो, उसे हम एक्सट्रूड कहते हैं। ठीक है ना, ये जब मैं हम एडवांस मॉडलिंग जब हम करेंगे ना, जिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब ये बहुत काम आता है। ठीक है, एक्सट्रूड टर्म बहुत काम आता है, नॉट दिस टूल आई एम सेइंग। ऐसे ही हमारे पास एक्सट्रूड पाथ। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, एंड लेट मी क्रिएट समथिंग। और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये पूरी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसके पहले मैं पर्सपेक्टिव में जाता हूँ जस्ट टू शो यू। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, अब देख रहे हो, ये पहले एक लाइन दिख रही होगी आपको मेरे माउस के साथ में, सेम जैसे हमने एक्सट्रूड इसके पहले वाले में देखा था, एक्सट्रूड पॉलीगन वाले में, सेम ही तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको कहीं जितनी भी मेरे को विड्थ चाहिए इसकी, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद में सेम जैसे उसमें हम क्यूब एक्सट्रूड कर रहे थे, अब हमने ये शेप एक्सट्रूड करा है, एंड विच इज़ लाइक अ टनल। ठीक है ना, आप टनल इस तरह से आप बना सकते हो, आप फिर इसको रोटेट कर सकते हो। सॉरी, नॉट दिस वन, माय बैड।
आई डोंट वांट दिस, यहाँ से आप ज़ीरो कर दो, बेस्ट है ये, और कंप्लीट कर दो। अब आप इसको रोटेट कर सकते हो एंड यू कैन गो इनसाइड, इट कैन वर्क लाइक अ टनर और समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रूड पाथ में इस तरह से काम करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है रिवॉल्व पाथ। रिवॉल्व पाथ में ना, ये देखो ये ग्रिड हमारी सीधी आई है, ये पिछले दोनों एक्सट्रूड पाथ और एक्सट्रूड पॉलीगन में ग्रिड हमारी आई थी एकदम लेटी हुई, लाइक विद दिस क्या बोलते हैं, बॉक्स, बॉक्स के अराउंड अराउंड, जिससे हम टॉप व्यू में काम कर सकते थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे आएंगे, ओरिजिन में मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और ओरिएंटेशन में ज़ीरो कर दूंगा, और अब मैं जा सकता हूँ टॉप व्यू में। नाउ आई कैन क्रिएट। अब यहाँ पे हम एक शेप, इंटरेस्टिंग शेप बनाना सीखेंगे, लाइक पहले हम ग्लास बनाना सीखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, एक ग्लास शेप को क्रिएट करना ट्राई करते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। मैं आ जाता हूँ पर्सपेक्टिव में, और आप देखो, आप इसे ग्लास बोलो या फिर फ्लावर वास बोल रहे हो, एनीथिंग यू कैन कीप द नेम, ड्रम बोल लो। ठीक है, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट -90 कर दोगे तो स्ट्रेट अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शेप बन गया एक वास। ऐसे ही आप कोई भी शेप बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है ड्रॉ स्प्लाइन। मुझे स्प्लाइन बनाना है। स्प्लाइन का यूज़ आएगा बहुत अलग अलग जगह पे, जब बहुत एडवांस चीज़ें हम करते हैं, ब्लूप्रिंट्स में जाते हैं, या फिर हम कोई पाथ क्रिएट कर रहे हैं, समथिंग लाइक ऑल ऑफ दिस हम स्प्लाइन करते हैं। इन जनरल बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता है। ठीक है,